जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी जीके मास्टर में। आज आपके लिए 50 प्लस जीके के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो गीता जिस महाकाव्य का भाग है वो है महाभारत। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जी हाँ दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सुकुमार सेन। जी हाँ, सुकुमार सेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर दोस्तों जोड़ती है लाल सागर, भूमध्य सागर। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने दोस्तों अपनाया था 22 जुलाई 1947 के दिन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में। जी हाँ, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1913 में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो दोस्तों तारापुर में शुरू हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस नोबल गैस है? जी हाँ, कौन सी गैस नोबल गैस है? तो दोस्तों ये जो गैस है वो है हीलियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जी हाँ, अनुच्छेद 21 संबंधित है दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो चोल वंश जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध था दक्षिण भारत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? तो ये प्रेरित हैं दोस्तों अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका से प्रेरित हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारतीय थल सेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो दोस्तों मनाया जाता है 15 जनवरी के दिन। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में है? तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो रूस में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? जी हाँ, शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का जो राज अभिषेक हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1674 में। जी हाँ, 1674 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान किस देश के सहयोग से हुई थी? तो भारत की जो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों सोवियत संघ, रूस की ही मदद से हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? जी हाँ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये समझौता हुआ था 1931 में। जी हाँ, 1931 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के
चौथवें भाग में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? जी हाँ, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जी हाँ, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो था दोस्तों वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो वो है दोस्तों थुम्फा में। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थुम्बा में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे जो गहरा महासागर है दोस्तों वो है प्रशांत महासागर। जी हाँ, प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचार का जो अनुच्छेद है वो दोस्तों है अनुच्छेद 32। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? जी हाँ, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों हरियाणा राज्य का जो गठन है 1966 में हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? जी हाँ, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल होती है? कौन सी धातु तरल होती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी धातु तरल होती है? तो तरल रूप में जो धातु होती है वो होती है पारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस दशक से शुरू हुई? किस दशक में शुरू हुई? तो हरित क्रांति जो है दोस्तों वो शुरू हुई थी 60 के दशक में। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? जी हाँ, समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CBI की स्थापना कब हुई? जी हाँ, CBI की स्थापना कब हुई? ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। CBI की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1963 में। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन गो बैक का नारा किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, साइमन गो बैक का नारा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साइमन कमीशन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? जी हाँ, सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? तो वो है दोस्तों अंकोर वाट। जी हाँ दोस्तों, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जी हाँ, संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 3 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिम कॉर्बेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? जी हाँ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जी हाँ, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है दोस्तों एंडीज। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? जी हाँ, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया?
तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जी हाँ, भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? जी हाँ, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? जी हाँ, वर्तमान में जो टोटल मौलिक अधिकार हैं वो टोटल 6 हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जी हाँ, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है अंटार्कटिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलचर जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब समाप्त किया गया? योजना आयोग कब समाप्त किया गया? तो योजना आयोग समाप्त किया गया 2015 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे दोस्तों ट्रिग्वेली। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्वेली, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया? भारत में श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया था वर्गीस कुरियन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।